आनुवंशिक प्रमाणों के आधार पर हमें इस बात का कुछ अंदाजा है कि मनुष्य बंदरों से कैसे विकसित हुआ। हम जानते हैं कि शुरुआती होमिनिड्स का दिमाग छोटा था और वे उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। उनके शरीर बालों से ढके हुए थे और वे दो पैरों पर सीधे चलते थे। प्रारंभिक मानव पूर्वज लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले माया तक अफ्रीका में रहते थे। जब वे अफ्रीका से बाहर चले गए और दुनिया भर में फैल गए, एक माया तक होमो इरेक्टस पहले से ही पत्थर के औजारों का उपयोग कर रहा था और भाले से जानवरों का शिकार कर रहा था। लगभग 500,000 साल पहले एचवस सेपियंस का उदय हुआ और उन्होंने भाषा और कला का विकास करना शुरू किया। मानव प्राकृतिक चयन के कारण चिंपांजी और गोरिल्ला से विकसित हुआ। चिंपैंजी और गोरिल्ला ट्रूप्स नामक समूहों में रहते हैं, जहां वे भोजन साझा करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इसके विपरीत मनुष्य अकेले या छोटी पारिवारिक इकाइयों में रहते हैं। नतीजतन मनुष्यों को जीवित रहने के लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। जब मनुष्य ने विचारों को साझा करना शुरू किया, तो वे जानकारी दे सकते थे और दूसरों से सीख सकते थे। इससे अधिक बुद्धि और मस्तिष्क के आकार में वृद्धि हुई। हमें बताया गया है कि हम अपने इतिहास में कई बार बंदरों से विकसित हुए हैं, लेकिन विकास का वास्तव में क्या मतलब है? ऐसा क्या है जो हमें बंदरों से अलग बनाता है? लोग क्यों मानते हैं कि हम बंदरों से आए हैं? विकास समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन है। परिवर्तन पहले धीरे धीरे होते हैं, फिर तेज और तेज होते हैं, जब तक कि वे अपने अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंच जाते। लाखों वर्षों में परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। लाखों वर्षों में हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों की धीमी प्रक्रिया एक ऐसी प्रजाति का निर्माण करती है जो अपने पूर्वजों के समान दिखती है। यह समझने के लिए कि मनुष्य बंदरों से कैसे विकसित हुआ, हमें समीकरण के दोनों पक्षों को देखने की आवश्यकता है। हमें न केवल अतीत के बारे में जानने की जरूरत है, बल्कि हमें वर्तमान के बारे में भी जानने की जरूरत है। इंसानों में चिंपैंजी से कुछ समानताएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वे बहुत अलग हैं। चिंपैंजी समूहों में रहते हैं, मनुष्य अकेले रहते हैं। चिंपैंजी भोजन प्राप्त करने और शिकार का शिकार करने में मदद करने के लिए उपकरणों का उपयोग करते हैं, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं करते। मनुष्य के बच्चे असहाय पैदा होते हैं, लेकिन चिंपैंजी के बच्चे नहीं होते। प्राइमेट्स वॉनर 4 प्रकार के होते हैं: न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, लेमर्स और लोरिस। ये सभी जानवर कुछ खास लक्षणों को साझा करते हैं जो उन्हें एक दूसरे के समान बनाते हैं। इन लक्षणों में बाल रहित शरीर, लंबी पूंछ और सीधे खड़े होने में सक्षम होना शामिल है। हालांकि 2 प्रकार के प्राइमेट्स के बीच अंतर हैं।